शेख उल हिंद हज़रत मौलाना महमूद उल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल से रिहा होकर आप तशरीफ़ लाए, मस्जिद रशीद में उलमाए किराम का एक जम्मे गफ़ीर था और तलबा की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। एक जम्मे गफ़ीर के मजमे में आपने जब ये अल्फाज इरशाद फरमाए कि मैं माल्टा की जेल से 2 चीज़ें सीख कर आया हूँ, ये अल्फाज सुनकर मजमे पर एक सन्नाटा छा गया। फरमाते हैं, पहली बात जो उन्होंने इरशाद फरमाई कि मुसलमानों के ज़वाल की सबसे पहली वजह कि मुसलमानों का ताल्लुक़ आज कुरान करीम से ख़त्म हो चुका है। और ये बात शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की बिल्कुल 100% सच्ची साबित हो रही है कि आज मुसलमानों का ताल्लुक़ तकरीबन कलाम इलाही से तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब मुसलमानों के घरों से कुरान करीम की तिलावत का मामूल ख़त्म होता जा रहा है। इल्ला माशा अल्लाह अक्सरों की तादाद बल्कि 99% मुसलमानों के वो घर हैं जहाँ कुरान करीम की तिलावत अब नहीं हो रही। दूसरी वजह आपने इरशाद फरमाई कि आपस का इख्तिलाफ ये भी इस दौर के अंदर बदरजे अतम हो रहा है कि फ़िरका परस्त ताकत जो आज उरूज पर है, जो इनके क़ुव्वत हासिल है, सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमारे बड़े अकाबिरीन में और मुसलमान जो तंजीम है इनके अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद नहीं पाया जा रहा। ये बड़ी माजरत के साथ ये बात में सफाई के साथ ये कह जाना ज़रूरी समझता हूँ कि जब से जमीयत जो बनी है उस वक्त से फ़िरका परस्त की ताकत हमारे मुल्क के अंदर उरूज पर है। इनको एक फ़ौक़ियत मिल चुकी है। इन्होंने इस मौके को गनीमत समझा कि मुसलमान आपस में खुद लड़ रहे हैं, इनके अंदर इत्तिफाक नहीं है, अब इत्तिफाक और इत्तिहाद ख़त्म हो चुका है। इन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाते चले गए और इस पर यह फ़िरका परस्त कामयाब हो चुकी। वरना आप तारीख उठा कर देखिए, जब ये एक थी उस वक़्त फ़िरका परस्त उस वक्त भी हमारे मुल्क के अंदर था, लेकिन इस जितनी ताकत इनको हासिल नहीं थी जो अब है। बीजेपी की हुकूमत ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 10 साल से है। कांग्रेस की 2002 से लेकर तकरीबन 10 साल 2009 तक हुकूमत थी। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी। बीजेपी भी इस मुल्क पर उन्हें हुकूमत की कुर्सी मिल चुकी है, लेकिन फ़िरका परस्त RSS की जहनियत रखने वालों की इतनी ताकत और इतना उरूज हासिल नहीं हुआ। लेकिन जो ही जमीयत 2 बनी उसी वक्त से फ़िरका परस्ती की ताकत उरूज पर है। इन्होंने मौका को गनीमत समझा और अपनी ताकत को बढ़ाते चले गए और अपने एजेंडे में ये कामयाब होते चले जा रहे हैं। शेख उल हिंद हज़रत मौलाना महमूद उल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की बात बिल्कुल साबित है कि हमें अपने अंदर से ये दोनों चीज़ें ख़त्म करनी होगी। हमें कुरान से ताल्लुक़ कायम करना होगा और आपस का के अंदर इत्तिफाक इत्तिहाद पैदा करेंगे। इसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है।